नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का RS अग्रवाल मैथ सॉल्व करेंगे। और आज हमारा जो है चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है बच्चों, सेट्स बहुत ही आसान सा चैप्टर है। सेट्स पढ़ेंगे और सेट्स का जो एक्सरसाइज 1A है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो पढ़ते हैं सेट्स क्या होता है और इसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। और बच्चों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा आपका जो है ना मैथ्स का पूरा का पूरा आपके क्लास का मैथ्स यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मैं बनाता हूँ, तो वो आपको आपके क्लास में बहुत हेल्प करेगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अभी से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सेट्स। तो देखो पहला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। कहता है इसमें से कौन सा सेट्स है। तो पहले ना हम लोग सेट्स के बारे में जानते हैं कि सेट्स होता क्या है। तो अगर हम लोग सेट्स का बात करें कि सेट्स होता क्या है, तो ध्यान देना, सेट्स क्या है हमारा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अ वेल डिफाइंड collection of objects is called set, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कलेक्शन तो बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उसमें क्या खास बात है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं। वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है कि जो कलेक्शन जो है ना सबके लिए सेम हो। डिफाइंड का मतलब क्या होता है, सबके लिए सेम हो, किसी के लिए बदले नहीं। जैसे कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक है ना, वीक में जो है दिनों का जो कलेक्शन होता है, क्या क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सबके लिए सेम होता है। तो ये सबके लिए सेम है, तो ये क्या है, तुम्हारा सेट है। लेकिन कहेगा कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल फ्लावर, 5 सुंदर फूलों का कलेक्शन, तो क्या वो सबके लिए सेम होगा? नहीं होगा सबके लिए सेम, किसी के लिए अलग होगा, किसी के लिए अलग होगा, तो वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो हमारा है कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है कि जो सबके लिए सेम है वो सेट है, और जो सबके लिए सेम नहीं है वो सेट नहीं है। बस इतना ही ध्यान देना है कि कोई भी कलेक्शन पता करना है, क्या सबके लिए सेम है तो वो सेट है, जो सबके लिए सेम नहीं है तो सेट नहीं है। तो जैसे यहाँ पर देखो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कौन सा सेट है, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो जैसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10। होल नंबर्स क्या होता है, 0 से शुरू होने वाला, 0 1 2 3 4, बोलता है 10 से छोटा। तो किसी से भी पूछेंगे इसका आंसर तो क्या बताएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, इट इज सेट, इट इज सेट, ये सेट है। ठीक है, और बोल रहा है जस्टिफाई योर आंसर, तो लिख सकते हो, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10 इज वेल डिफाइंड, है ना। कलेक्शन ऑफ वो लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ यहीं से लिख देना कि बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10 इज वेल डिफाइंड, है ना। तो वो आप लिख सकते हो, बस ये सेट है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। इंडिया में गुड हॉकी प्लेयर है ना, तो भाई जो भी प्लेयर है सब तो अच्छा ही होता है। ये गुड और बैड का जो है ना, गुड और बैड का ना कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई इसको गुड बोलेंगे इसको बैड बोलेंगे, सभी अच्छे होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये तुम्हारा सेट नहीं है, क्योंकि हम इसमें नहीं बता पाएंगे कि कौन हमारा गुड है कौन बैड है। तो इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। इसके आगे और लिखना चाहो बिकॉज, तो लिख सकते हो द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए सेट नहीं है। अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है सबके कलेक्शन, तो जितने क्वेश्चन है वो सबके लिए सेम होंगे, तुम्हारे लिए भी सेम हमारे लिए भी सेम। तो जब सबके लिए सेम है तो ये भी क्या है, हमारा सेट है। तो इट इज सेट, ये हमारा क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। देखो डिफिकल्ट चैप्टर कहने का मतलब हो गया ना कठिन जो चैप्टर है वो, तो कठिन चैप्टर
बहुत सारे बच्चे हैं जिसके लिए कोई भी चैप्टर कठिन नहीं है, बहुत सारे बच्चे जिसके लिए सारे ही चैप्टर कठिन है, तो ये भी तुम्हारा डिफाइंड नहीं है, तो ये भी तुम्हारा सेट नहीं है, तो इट इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जो लिखे हैं और नॉवेल का मतलब उपन्यास, उसका कलेक्शन। तो भैया मुंशी प्रेमचंद तो गिन चुन के जो भी लिखे होंगे, मान लो 10 15 20 जो भी लिखे हैं, तो वो तो सबके लिए सेम ही रहेगा, अलग होने वाला है नहीं, तो ये भी आपका सेट है, तो इट इज सेट, ये हमारा सेट है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, इंडिया का 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है ना, तो 11 बेस्ट, फिर से वही बात आ गई, बेस्ट की कोई डिफिनेशन होती ही नहीं है ना, बेस्ट की कोई डिफिनेशन नहीं होती है, तो इसीलिए ये तुम्हारा सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर हुज नेम बिगेन विद द लेटर एम, एम से शुरू होने वाले साल के महीनों का नाम, तो एम से शुरू होने वाले कौन कौन होगा, मार्च और मई, यही दो होगा सबके लिए, किसी के लिए चेंज नहीं होने वाला है, तो ये भी क्या है तुम्हारा, इट इज सेट, ये हमारा क्या है, सेट। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। अच्छा, ये ऑल इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है ना, तो मजेदार बुक है ना, तो बहुत आदमी का सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी को कोई बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, कोई को दूसरे टाइप का बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को तीसरे टाइप का बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, तो ये तुम्हारा कोई भी डिफाइंड नहीं हो सकता है कि इंटरेस्टिंग बुक कौन सा है, वो तो डिपेंड करेगा आदमी पर, तो ये भी तुम्हारा सेट नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, आपके क्लास का जितना भी छोटा लड़का है, शॉर्ट का मतलब छोटा लड़का है, तो छोटा लड़का का भी डिफिनेशन नहीं है कि किसको आप छोटा बोलोगे, किस हाइट को बड़ा, किस हाइट को छोटा, ये भी कोई डिफाइंड नहीं है, तो ये भी तुम्हारा नहीं है तुम्हारा सेट, है ना, क्योंकि ये भी डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड 15 ईयर, हाँ तुम्हारे क्लास का वो सारे बच्चे जिसका एज 15 साल से ज्यादा है, तो ये तुम बता सकते हो, है ना, कि 15 साल से मेरे क्लास में कौन कौन बच्चा है जिसका एज 15 साल से ज्यादा है, वो सबके लिए सेम होगा, तो ये सेट हो जाएगा, तो इट इज सेट, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता, कोलकाता का सारा रिच पर्सन, अमीर आदमी, इसका भी कोई डेफिनेशन नहीं है ना, कि कौन सा अमीर आदमी है, कौन सा गरीब आदमी है, इसका कहीं डिफिनेशन दिया नहीं गया है कि इससे ज्यादा पैसा जिसको उसको अमीर बोलेंगे, इससे कम पैसा जिसको उसको गरीब बोलेंगे, है ना, तो ये भी तुम्हारा सेट नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन ऑफ कोलकाता हुज assessed annual income tax 20 lakhs in the financial year 2016-17, हाँ ये तुम्हारा सेट्स हो सकता है ना, कि भाई जितना भी आदमी जिसने जो है ना इनकम टैक्स जो है 20 लाख जो है फाइनेंशियल ईयर 16-17 में दिया है, तो ये हो सकता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे इट इज सेट, इट इज सेट, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामास रिटन बाय द शेक्सपियर, शेक्सपियर जो ड्रामा लिखा है वो सारा, तो ये सारा है ना, ऑल इंटरेस्टिंग, और सॉरी एक वर्ड यहाँ लगा दिया इंटरेस्टिंग, तो सारा ही तो इंटरेस्टिंग होता है ना, तो अब इसमें से किसी को कोई इंटरेस्टिंग लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, तो फिर ये तुम्हारा सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। क्यों? इंटरेस्टिंग नहीं रहता ना, सिर्फ ऑल रिटन बाय शेक्सपियर होता तो हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगा दिया, तो वो सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, तो कोई अपना इंटरेस्ट में किसी को रखेगा, किसी को नहीं रखेगा, तो ये तुम्हारा सेट नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया सेट क्या होता है? जो सबके लिए सेम कलेक्शन हो उसको सेट्स बोलेंगे, जो सबके लिए सेम नहीं हो तो उसको सेट्स नहीं बोलेंगे। आगे देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10 इन अ रोस्टर फॉर्म। देखो सॉल्यूशन कहता है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि जैसे ए लिख लिए, एक जो है ना इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट दे दिए और बोल रहा है इवन होल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा इवन होल नंबर। तो इवन होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से होता है, तो जीरो हो जाएगा इवन। देखो याद रखना, जीरो इज अ इवन नंबर, जीरो इवन नंबर होता है। 2, 4,
6, 8, ये सब इवन होल नंबर है ना। और क्या है तुम्हारा 10 से छोटा है, ये हो गया बी। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक। देखो इसका ये इसको बोलते हैं, ये वाला जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, या फिर इसी को बोलते हैं इज एलिमेंट ऑफ, और इसी को क्या बोलते हैं, और इज एलिमेंट ऑफ, ये हो गया। और ये वाला सिंबल जो होता है इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, है ना। नॉट डज नॉट भी बोल दो, या नॉट बिलोंग्स टू, और इसी को क्या बोलते हैं, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, ये हो गया। तो अब देखो, जैसे देखो यहाँ पर पहला में 1 0 ए, क्या 0 ए में है, तो हाँ है, तो हो जाएगा बिलोंग्स टू। दूसरा देखो 10 ए में है, तो नहीं है 10 ए में, तो ये 10 ए का एलिमेंट नहीं है, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 में देखो 3 ए में है, तो देखो 3 ए में नहीं है, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 6 ए में है, हाँ है, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 6 बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से हम लोग बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि इसका कौन कौन सा एलिमेंट होगा, और फिर उसको लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट तो ये वाला देंगे, करली ब्रैकेट। अब बोलता है नेचुरल नंबर 30 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 36, मतलब 30 से बड़ा और बराबर, और 36 से छोटा और छोटा, तो बराबर नहीं है, छोटा है, मतलब 36 नहीं आएगा, उससे छोटा। तो इसका मतलब स्टार्ट तो हो जाएगा नेचुरल नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन है ना, 36 नहीं लेंगे। तो ये हो गया हमारा। बी देखो क्या है तुम्हारे पास, x such that x an integer and -4 less than x less than 6। अभी इंटीजर बोल रहा है, इंटीजर क्या हो रहा है, -4 से बड़ा और 6 से छोटा। तो इंटीजर, तो सारा इंटीजर लिख दो, जो -4 से बड़ा हो, तो -4 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, -3, है ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते हैं। इंटीजर क्या होता है, पूरा नेचुरल नंबर इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, और नेचुरल नंबर में माइनस साइन लगा दो, -1, -2, -3, ये सब इंटीजर है, ठीक है। चलो सी देखो क्या है तुम्हारा, सी क्या है हमारे पास, x such that x is 2 digit number such that sum of digit 9। कहता है क्या, 2 डिजिट का नंबर जिसका डिजिट का सम 9 हो। तो 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, तो इस दोनों का डिजिट का सम करो तो 1 आ गया, 11 में 2 आ गया, 12 में ये दोनों को जोड़ो 3 आ गया, तो ये सब नहीं है, 9 आना चाहिए। तो देखो, तो 18 में आ जाएगा हमारा ना, 18 में दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 9, तो 18 आ जाएगा हमारा। 18 के बाद 27 आ जाएगा, दोनों को जोड़ो तो देखो 2 डिजिट का नंबर लिखना है, दोनों का जोड़ जो है, दोनों का सम जो है ना 9 होना चाहिए, तो हो गया ना 9। और फिर 36 ले लो, इस दोनों का भी सम 9 हो जाएगा। 45 ले लो, 54 ले लो, 63 ले लो, 72 ले लो, 81 ले लो, और 90 ले लो। देखो इस सब का सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है, इस सब का सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। अभी चलो देखो यहाँ पर डी नंबर देखो, इंटीजर बोल रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो डी इक्वल टू, अब क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, मतलब एक्स का वो वैल्यू डालो जिसकी वैल्यू, देखो जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, 9 से छोटी या 9 के बराबर हो जाए। तो अभी देखो इंटीजर जो होता है भाई, ये होता है जैसे कि मान लो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ से लिखो -1, -2, -3, -4 है, -5 है, इधर माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा। अब देखो तो ध्यान से देखना, 0 का स्क्वायर यहाँ पर डालेंगे, देखो यहाँ पर सिंपल सा बात करते हैं, यहाँ पर जैसे कि माइनस, यहाँ पर 0 का स्क्वायर डालो, x की जगह 0 डालो, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 9 से छोटा है, तो हमारा 0 आंसर आ गया। 1 का स्क्वायर डालो, 1 डालो यहाँ पे 1, तो 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 9 से छोटा है, आ गया, ये भी हमारा। 2 डालो यहाँ पे,
2 का स्क्वायर 4, 9 से छोटा है, ये भी आ जाएगा हमारा। 3 डालो यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9, 9 से छोटा नहीं, बराबर है, तो ये भी आ जाएगा छोटा या बराबर। लेकिन 4 डालेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया था हमारा, 1 आ गया था हमारा, 2 आ गया, 3 आ गया। 4 डालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, वो 9 से छोटा नहीं आ रहा है, तो 4 नहीं आएगा, तो अब आगे नहीं मिलेगा। -1 डालो, -1 का स्क्वायर होता है 1, वो भी 9 से छोटा है, तो ये भी आ जाएगा। -2 यहाँ पर डालो x के जगह, तो x का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, वो भी 9 से छोटा है, तो ये भी आ जाएगा। -3 डालो यहाँ पर, -3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 के बराबर है, तो ये भी आ जाएगा। -4 डालोगे तो -4 का स्क्वायर 16, वो 9 से छोटा नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये हो गया हमारा डी। ठीक है, चलो ई देखो क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 42। तो 42 का प्राइम नंबर निकाल लो, डिवाइजर जो है जो 42 को डिवाइड करता है। तो 2 से दे लो, क्या आ जाएगा? 21, फिर 3 से दे लो 7, है ना, तो यही प्राइम फैक्टर हो गया। तो 2, 3 और 7 आ गया, नहीं तो यहाँ पर आ गया 2, 3 और 7, ये सब प्राइम नंबर है जो 42 को डिवाइड करता है। लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो है ना, तो अभी देखो एफ मैथमेटिक्स का सारा लेटर लिखना है, याद रखना सेट्स में जो है ना, एक लेटर 2 बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे एम लिखा गया तो अब एम नहीं लिख पाएंगे इसमें। उसके बाद फिर क्या ए है तो ए आ गया, फिर क्या है टी है तो टी आ जाएगा, फिर क्या है एच है तो एच आ जाएगा, फिर क्या है ई है तो ई आ जाएगा, फिर देखो एम है तो एम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, तो अब एम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एम नहीं लिखेंगे। अब आ गया क्या ए, फिर क्या आ रहा है टी, तो ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, आई आ गया, फिर क्या है तुम्हारा सी आ गया, फिर है तुम्हारा एस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड 80 लेस देन एक्स लेस देन 100। मतलब 80 और 100 के बीच का जो प्राइम नंबर है उसको लिखना है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, सॉरी 1 से और खुद से डिवाइड होता हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना, यूनिटी एंड इटसेल्फ। तो जी क्या हो गया तुम्हारा? जी क्या हो गया हमारा? प्राइम नंबर 80 के बाद देखो 81 नहीं, वो तो 9 से डिवाइड हो जाता है ना। उसके बाद 83 हाँ 83 हो जाएगा, वो किसी से डिवाइड नहीं होता है, 1 से और खुद से हो जाएगा। 83 के बाद 89 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 89 हो जाएगा। और फिर 83 हो गया, 89 हो गया, फिर 97 किसी के टेबल में नहीं आता है, बाकी तो सब आता है, 91 आता है, 93 आता है, 97 किसी के टेबल में नहीं आता है ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइम नंबर 80 और 100 के बीच का। तो ये था हमारा 80 और 100 के बीच का प्राइम नंबर। अब देखो क्या है तुम्हारा, बोल रहा है एच क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड एक्स लेस देन 50। तो परफेक्ट स्क्वायर जो 50 से छोटा हो, ऐसा नंबर लिखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 4 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर होता है। 9 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ये 3 का होता है। 4 का 16 हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर 16 4 का होता है। 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है। 6 का 36 हो जाता है। 7 का 49 हो जाता है। अब आगे नहीं जा सकते, है ना। तो यही, अब आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि अब 50 से ज्यादा हो जाएगा। बोला एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 50 से छोटा, और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये सब जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलो जे देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जे देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है, जो रियल नंबर आएगा उसका आंसर यहाँ लिख देना है। तो देखो, तो इसको फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, बीच वाला टर्म को क्या करना है? तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो एक्स स्क्वायर को -12 से, तो -12 एक्स स्क्वायर हो गया। ये निगेटिव क्या बताता है? -12 एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये निगेटिव क्या बताता है कि ये बीच का जो स्प्लिट टर्म आएगा वो माइनस होके आएगा। तो देखो, तो इसको तोड़ो, तो 12 को 4 3 12 है ना, 4 3 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x अब -12 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा स्प्लिट हो गया। तो यहाँ से देखो, अब हमारा x कॉमन ले लो, तो x प्लस 4 आ रहा है, -3 कॉमन ले लो तो x प्लस 4 आ रहा है, और ये गया 0। और यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, x -3 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है, वो आ रहा है 3 और -4। तो यहाँ पर जो j है वो -3 और 4 है, -3 और 4 है। ठीक है, j जो है वो -3 और 4 है।
ये 9 नंबर हो गया हमारा, ठीक है, ये 9 नंबर हो गया। चलो अब 10 नंबर हम लोग आते हैं। 10 क्या है कि के एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज मल्टीपल ऑफ 5। x क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा और एक्स स्क्वायर 400 से छोटा होगा। 5 का मल्टीपल होगा और एक्स स्क्वायर 400 से छोटा होगा, है ना, एक्स स्क्वायर जो है 400 से छोटा होगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल और उसका स्क्वायर 400 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब देखो ध्यान से कि 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5 का मल्टीपल 5 होता है। चलो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 400 से छोटा है। 5 का मल्टीपल होता है 10 का स्क्वायर 100, वो भी 400 से छोटा है। 5 का मल्टीपल होता है 15 का स्क्वायर 225, तो 15 भी आ जाएगा। 5 का मल्टीपल होता है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, नहीं तो अब 400 से छोटा बोला था तो 20 नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गया 5 का मल्टीपल जिसका स्क्वायर जो है 400 से छोटा है। तो 5, 10 और 15, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो था बच्चों हमारा, क्या था ये जो था हमारा 3rd नंबर था। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 अभी इसमें भी लिस्ट करना है। लिस्ट करने का भी मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म ही होता है कि लिस्ट में आप लिख लो। तो x का वैल्यू देखो बोल रहा है कि n लेस देन इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2n है। तो देखो x इक्वल टू 2n है हमारा, और क्या बोल रहा है कि n जो है ना 5 से छोटा या बराबर है। इसका मतलब n का जो मान हो जाएगा, n का जो मान होगा, यहाँ पर देखो जो n का मान होगा वो क्या है, n इक्वल टू क्या क्या ले सकते हैं, 5 से छोटा या बराबर और नेचुरल नंबर है ना। तो n का मान हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, ये ले सकते हैं n का वैल्यू। तो जब n का वैल्यू ये रहा, अब देखो ध्यान से, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू, अब देखो n का मान 1 रखो यहाँ पे, 1 रखो n का वैल्यू, तो 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा। n का मान 2 रखो यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। n का मान 3 रखो यहाँ पर, 3 दूनी 6 आ जाएगा। n का वैल्यू 4 रखो यहाँ पर, 4 दूनी 8 आ जाएगा, है ना, 4 2 जा 8 आ जाएगा। n का वैल्यू 5 रखो तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 4 6 8 10। उसी तरह यहाँ पर बी में देखो, अभी क्या है तुम्हारा, x इक्वल टू है 2n + 1 और n क्या बोल रहा है, होल नंबर है, और n जो हमारा है लेस देन 5 है। n बिलोंग्स टू, पहला तो बोला होल नंबर, और एंड n जो है तुम्हारा लेस देन 5 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो n है वो होल नंबर 0 से शुरू और 5 से छोटा 4 तक, तो 0 1 2 3 और 4, ये हो गया, है ना। तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू क्या हो रहा है तुम्हारा, b इक्वल टू क्या हो रहा है, n का वैल्यू 0 रखो, तो 2 गुना 0 0 + 1, तो 1 आ गया। n का वैल्यू 1 रखो, 2 1 जा 2 + 1 3 आ गया। n का वैल्यू 3 ले लो, 3 2 जा 6 1 7 आ जाएगा। n का वैल्यू 4 ले लो, 0 हो गया 1 हो गया, 2 2 जा 4 1 5 भी तो होगा, 2 भी तो रख सकते हैं, 2 2 जा 4 1 5। n का वैल्यू 3 3 2 जा 6 1 7, n का वैल्यू 4 2 जा 8 1 9। तो ये हो गया हमारा 1 3 5 7 9, है ना, 1 3 5 7 9, ये हो गया, ठीक है। चलो देखो अभी सी देखो क्या बोल रहा है, x क्या है हमारा 1/n है, और n क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर है, और n क्या है 6 से छोटा है। तो जैसे ही नेचुरल नंबर बोला मतलब 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो n का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो n का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 से छोटा, तो ये आ गया नेचुरल नंबर। तो अब देखो c बराबर x, अभी n की जगह 1 डाल लो तो 1/1 1 आ रहा है, n की जगह 2 डालो तो 1/2 आ जाएगा, n की जगह 3 डालो तो 1/3 हो जाएगा, n की जगह 4 डालो तो 1/4 हो जाएगा, n की जगह 5 डालो तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये c हो गया। चलो अभी देखो यहाँ पर d क्या है तुम्हारा, x इक्वल टू क्या है तुम्हारा n स्क्वायर, x इक्वल टू क्या है तुम्हारा n स्क्वायर है, और n फिर से वही बोला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और साथ में 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू क्या है हमारा 5 है। इसका मतलब n का वैल्यू देखो तो क्या क्या आने वाला है हमारा, n का वैल्यू अगर तुम देखोगे, n का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो क्या आ रहा है, 2 से बड़ा और बराबर, मतलब 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे और 5 ले लेंगे, है ना। 2 से बड़ा और बराबर, 5 से छोटा और बराबर, नेचुरल नंबर था, तो ये हो गया। इसका मतलब d क्या होगा, अब n के जगह रखो, n के जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
n की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। n की जगह 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और n की जगह 5 रखो, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 नंबर था। 5 देखो क्या बोल रहा है, z इंटीजर लेना है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, इंटीजर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है भाई, तो दिस इंप्लाइज, इसको ऐसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। और इसको ऐसे सॉल्व कर लो, x कॉमन ले लो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। और अभी यहाँ से देखो x का जो वैल्यू है, तो x का जो वैल्यू है वो 0 और 1 आ रहा है ना, क्योंकि x इक्वल टू, यहाँ पर दो बातें हो सकती है, 0 और x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू तो 1 हो गया 0 और x का वैल्यू क्या हो गया 1, है ना। तो दिस इम्प्लाइज e इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दो आंसर होगा 0 और 1, ये हो गया हमारा, है ना। अब f देखो क्या बोल रहा है, z एंड f, यहां पर से f देखो क्या बोल रहा है, इंटीजर होना चाहिए और -1/2 और 13/2, तो -1/2 से बड़ा और 13/2। तो देखो इंटीजर ऐसा होता है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ऐसा जाएगा। इधर -1 है, इधर -2 है, ये -3 है, -4 है, -5 है। इंटीजर बोला -1/2, तो -1/2 मतलब आधा, आधा, तो ये रहा यहाँ पर -1/2 और 13/2, तो 6 दूनी 12, 6.5, 6.5, तो यहाँ 6.5, यहाँ 6 से बड़ा, यहाँ है 13/2। अब इसके बीच का इंटीजर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो इंटीजर क्या क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारा इंटीजर हो गया। ठीक है, ये था 6। चलो अब 7 चलते हैं। देखो यहाँ भी n नेचुरल नंबर है, n क्या नेचुरल नंबर है और 1 से 5 तक है। और x इक्वल टू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1 बाय है 2n माइनस 1, और n नेचुरल नंबर है और 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5 है। तो यहाँ देखो तो क्या है तुम्हारा, n का वैल्यू नेचुरल 1 से बड़ा, और तो 1 हो जाएगा। n का वैल्यू देखो क्या क्या आने वाला है, n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पर g क्या हो जाएगा, अब ऐसा करो, रखो n का वैल्यू 1 रखो, तो 1 बाय 1 रखेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1 तो 1, तो 1 बाय 1 1 आ गया। 2 रखो तो 2 दूनी 4 में 1 गया 3, तो 1 बाय 3 आ जाएगा। 3 रखो, 3 2 जा 6 में 1 जाएगा 5, तो 1 बाय 5 आ गया। 4 रखो, 4 2 जा 8 में 1 गया 7, और 5 रखो, 5 2 जा 10 में 1 गया 9, तो 1 1 बाय 3 1 बाय 5 1 बाय 7 1 बाय 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसमें देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 2, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 2, और x इंटीजर है, और x क्या है तुम्हारा, x बिलोंग्स टू z है, x बिलोंग्स टू क्या है, z है। ठीक है, तो देखो अब देखो इंटीजर रखना है, रख के देखो यहाँ पर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। हमको पता है कि मोड के अंदर से जो भी चीज आता है, मोड का जो डिफिनेशन है वो मोड x इक्वल टू क्या होता है, ये मोड x का अगर बात करें तो मोड x इक्वल टू x होता है जब x 0 से बड़ा हो या बराबर, और -x होता है जब x 0 से छोटा हो। तो अभी अगर हम ना यहाँ पर 0 रखेंगे, मोड x में 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 2 से छोटा होता है, सही है, तो 0 आ जाएगा। 1 रखो मोड के अंदर में तो 1 का भी 1 आ जाएगा, तो वो भी 2 से छोटा हो जाएगा। 2 रखो यहाँ पर तो 2 का भी मॉडुलस 2 का 2 आ जाएगा वैल्यू, तो वो भी 2 से बराबर है, तो वो भी आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, वो 2 से छोटा या बराबर नहीं है, तो अब 3 नहीं आएगा। अब देखो -1 रख के देखो यहाँ पर, -1 रखो तो -1 रखेंगे तो -1 का मॉडुलस जो है वो 1 आ जाता है, तो देखो तो 1 2 से छोटा है, तो ये भी आ जाएगा। -2 का मॉडुलस 2 आ जाएगा, -2 का अगर मॉडुलस करोगे तो वो 2 आ जाएगा, तो वो भी देखो 2 से छोटा है, सही है, और नहीं 2 के बराबर है ना। और -3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 2 से छोटा नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर आ गया h इक्वल टू वो क्या है हमारे पास, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। राइट ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ना,
कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक रूल लिखना होता है, जिस रूल से ये पूरा का पूरा, उस रूल से यही नंबर आए, इसके अलावा और कोई नहीं आए, उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, तो ए इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे एक्स किसी भी छोटे एलिमेंट से डिनोट करना है, पूरे एलिमेंट को छोटा लेटर से डिनोट करना कर दिए। अब इसके बारे में बताना है कि एक्स है क्या, सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स क्या है, अब वो बताना है। तब ध्यान दो, इसका पैटर्न पकड़ो क्या है, ये 1 बाय 1 रख सकते हो तो 1 बाय 1 है, 1 बाय 4 है, 1 बाय 9 है, 1 बाय 16 है, 1 बाय 25, 1 बाय 36, 1 बाय 49। तो देखो तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, ऊपर में 1 फिक्स है, तो ऊपर में 1 फिक्स है तो रख लेते हैं। और जो बदल रहा है यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आप इसको n का स्क्वायर लिख दो। क्या लिख दो, n का स्क्वायर। अब n कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब n नेचुरल नंबर है, एंड n कहाँ से 7 तक गया है, मतलब 8 से छोटा, या फिर n लेस देन इक्वल टू 7 लिख देंगे कि n 7 तक होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब तो n नेचुरल नंबर बोला तो 1 से स्टार्ट और 7 तक चलेगा, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 बाय 1 ये आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 1 बाय 4 ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखें, क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम ना सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उसको किसी एक छोटे लेटर से डिनोट करते हैं, तो डिनोट कर दिए। अब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना, और ऐसा डिस्क्रिप्शन देना, ऐसा रूल बनाना है उसमें बस यही आए, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आए, तो यही एलिमेंट आए, इसके अलावा और कोई नहीं आए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेचुरल नंबर तो स्टार्टिंग 1 से होता है, तो स्टार्टिंग का नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 7 से छोटा और बराबर लिख दिए, ये चलेगा हमारा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ क्या है, 1 बाय 2, 2 बाय 5, 3 बाय 10, 4 बाय 17, 5 बाय 26, 6 बाय 36, 7 बाय 50। अब यहाँ पर ढूंढना है कि दिस इंप्लाइज यहाँ से बी क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमको ये पैटर्न फॉलो को दिखा, पहले तो लिख लो एक्स सच दैट एक्स हो गया सच दैट एक्स इक्वल टू, अभी फॉलो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में तो 1 2 3 चल रहा है, तो n डाल देते हैं कि 1 2 3 बदलेगा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, वेरिएबल है, तो n डाल देते हैं बाय। अब नीचे देखो तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1 करो 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो 2 2 जा 4 1 5, 3 3 जा 9 1 10, 4 4 जा 16 1 17, 5 5 जा 25 26, 6 6 जा 36 37, 7 7 जा 49 और 150। इसका मतलब उसी जो ऊपर में n है उसका स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ दिया है ना, तो ये रूल बन गया हमारा। अच्छा, n बिलोंग्स टू कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 से हुआ था, तो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 1 से शुरू होता है। और एंड कहाँ तक गया, एंड n लेस देन इक्वल टू 7 लिख सकते हो, 7 तक गया है, 7 से ज़्यादा नहीं गया है, तो ये हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया बात, तो ये था हमारा बी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं सी। अच्छा देखो तो सी क्या है तुम्हारा, दिस इम्प्लाइज एक्स सच दैट एक्स। अब इसके बारे में हमको लिखना है, क्या है तुम्हारा 53 59 61 67 71 73 79, देखने से ही लग रहा है प्राइम नंबर है, मतलब ये 1 और अपने के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो लिख देंगे इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। कहाँ से, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो गया, और साथ में एंड क्या लिख सकते हो, देखो ये प्राइम नंबर जो है 50 से बड़ा है और 80 से छोटा है, तो 50 लेस देन एक्स और एक्स देन लेस देन 80, 50 से बड़ा और 80 से छोटा प्राइम नंबर सब लिख दिए, या फिर सकते प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 80 भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। अब चलो तुम्हारा डी देखो क्या है, -1 और 1, तो एक्स सच दैट -1 और 1 दो आंसर आना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक ले लो जिसका आंसर, तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 कर लो, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर -1, तो क्या हो गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1 इक्वल टू 0 कर दो, तो एक्स का वैल्यू 1 और -1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर 0, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, इसका और साथ में लगा दो, और एक्स इक्वल टू इतना, एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, एंड इंटीजर या रियल नंबर लिख दो ना सीधा, रियल नंबर काम हो जाएगा हमारा, रियल नंबर भी लिख सकते हो चलेगा, 2 ही तो आ रहा है, -1 और 1 आ रहा है, रियल नंबर भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और इसी का 5th नंबर देखो क्या है तुम्हारा, ई 14 21 28 35 42, लग रहा है 7 का पहाड़ा चल रहा है, 7 का टेबल, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 ऐसा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ई जो है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 7n, 7 का टेबल चल रहा है तो 7n, बट n स्टार्ट हुआ है 2 से,
तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इस बार लिख देते हैं कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल्स टू x, लेस देन इक्वल्स टू 98 क्या हो जाएगा 98 अगर तुम लिखोगे तो 14 के टेबल में आता है ना, 14 7 जा 98, तो ये 14 तक चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 6 देखो यहाँ पर तो बहुत सिंपल सा बात है, मैच करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये -5 तो -5 लग रहा है, ये वाला x बिलोंग्स टू z, x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर 25 है, तो x स्क्वायर 25 है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 25। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू +-√25, तो यहाँ से आ गया +-5, तो 2 वैल्यू आया ना। तो ये 1 का कहाँ आ रहा है, c आ रहा है, 1 का कहाँ आ रहा है, c। तो सॉल्यूशन में लिखोगे आंसर में 1 का c, 1 का c। 2 क्या है देखो, तो अभी 2 देख लेते हैं क्या होता है। 2 देख लेते हैं क्या होता है। 2 का 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, ये तो लग रहा है 18 का फैक्टर है ना, फैक्टर ऑफ 18 है, 18 का फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा 2 का d, 2 का d। 3 का देखो तो -3 -2 -1 0 1 2 3 इंटीजर वाला पार्ट आ रहा है, एकदम -1 2 3 यहाँ पूरा इंटीजर चल रहा है। ठीक है, ये वाला इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 16 मतलब x का वैल्यू ये सब डालेंगे तो 16 से कम आएगा, है ना, x स्क्वायर 16 से कम आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, तो a आ जाएगा। ये रहा हमारा a। नहीं देखो तो 16 से कम आना चाहिए x स्क्वायर, तो ये आ गया, तो 3 का a आ रहा है। 4 का प्रिंसिपल, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, इसका प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल al होगा, तो ये यहाँ पे ऐसा, तो ये हो जाएगा। तो 4 का क्या हो गया हमारा, 4 का e हो गया। अब इकलौता बच गया 5, तो 5 का जो इकलौता बच गया वो डाल लो, 5 का क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो b आ गया। ठीक है, 1 x स्क्वायर नेचुरल नंबर बोला, x स्क्वायर इक्वल टू x, तो नेचुरल इसका वैल्यू 0 और 1 आएगा, तो नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 हो जाएगा, तो ये 6 नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1A फिनिश कर लिया और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।